नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के मौके पर गुरुवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ नवदुर्गा की उपासना की। इस मौके पर सीएम ने यहां 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें अपने हाथ से भोजन भी कराया। नाथ परंपरा के अनुसार सीएम अब न्यायिक दंडाधिकारी की भूमिका में है। शुक्रवार को उनकी अगवानी में गोरखनाथ मंदिर से भव्य विजय शोभा यात्रा निकाली गई। कन्याओं के पैर धोकर परोसा भोजन। सीएम ने मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे थे। वह यहां शक्ति मंदिर में नवरात्र पर नाथ परंपरा के साथ होने वाली विशेष पूजा में शामिल हुए। नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखने वाले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में नवदुर्गा स्वरूपा 1 से 5 वर्ष की 9 कन्याओं को आमंत्रित किया और पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन किया। सीएम ने अपने हाथों से उनके पैर धोए और भोजन परोसा। 9 दिन व्रत के बाद किया हवन पूजन। इसके पहले सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ एवं अखंड ज्योति का दर्शन किया। सीएम योगी ने माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की। इसके बाद हवन पूजन किया। हवन के बाद सीएम ने कन्या पूजन किया। इसमें 35 से ज्यादा कन्याएं और 20 बटुक भैरव शामिल रहे। सीएम ने कन्या पूजन के बाद कन्याओं और बटुकों को भोजन परोसा। इसके बाद दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम हर साल नवरात्र में 9 दिन का व्रत रहने के अलावा गोरखनाथ मंदिर में ये अनुष्ठान करते हैं। शारदीय और वासंतिक नवरात्र में गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा होती है। गोरखपुर से रफीक अहमद की रिपोर्ट। आदिकाल से भारत के सनातन धर्म की परंपरा वर्ष में 2 बार वासंतिक नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के आयोजन को शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के पूजन और अनुष्ठान के रूप में आयोजित करती आ रही है। हजारों वर्षों की इस विरासत पर हर भारतीय को गौरव की अनुभूति होती है। वर्ष में 2 बार यह अवसर आता है जब हम अपने समाज को उस सभ्यता, उन संस्कारों और उस संस्कृति के साथ उसका एहसास कराते हैं कि मातृशक्ति का हमारी परंपरा में क्या महत्व है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि की 9वीं की तिथि देवी स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का पावन अवसर है। ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ की इस परंपरा में कुमारी कन्याओं के पूजन का ये सौभाग्य आज पुनः मुझे प्राप्त हुआ है। सैकड़ों की संख्या में देवी स्वरूपा बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। अभी उनके पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। उन लोगों के लिए 9 दिनों में यहाँ पर शारदीय नवरात्रि का जो विशेष अनुष्ठान चलता है, उस अनुष्ठान के कार्यक्रम के उपरांत आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के भोग प्रसाद के लिए जो प्रसाद बना हुआ है वो उन्हें इस समय वितरण करवा करके उन सभी देवी स्वरूपा बालिकाओं को वह प्रसाद खिलाया जा रहा है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा का पर्व है। सत्य, न्याय और धर्म के पथ का अनुसरण करते हुए बड़ी से बड़ी ताकतों को कैसे परास्त किया जा सकता है। विजयादशमी का यह पर्व हम सबको सत्य के मार्ग का अनुसरण करने,
धर्म के पथ पर सदैव निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। सत्य और न्याय जहां होगा, धर्म जहां होगा, वहां विजय अवश्य होगी। विजयादशमी का पर्व भी हम सबको इस बारे में एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं शारदीय नवरात्रि की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। शारदीय नवरात्रि के उपरांत कल विजयादशमी का पावन पर्व होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रावण पर विजय, अधर्म, अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण पर विजय के प्रतीक स्वरूप सभी सनातन धर्मावलंबी आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और कल विजयादशमी के इस पावन पर्व पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विजय की इस पावन पर्व को पूरे भारतवासी उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजित करेंगे। मैं इस अवसर पर विजयादशमी की भी हृदय से मनोकामनाएं कामनाएं सभी प्रदेशवासियों के प्रति करता हूँ। मुझे विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व पूरे प्रदेशवासियों को सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करेगा। धर्म का वह पथ जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, उस पथ का अनुसरण हर प्रदेशवासी करेगा। इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेशवासियों के प्रति शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभ। बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले तमाम कार्यक्रम हमें इस दिशा में एक नई दिशा प्रदान करते हैं। प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम उठाए हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसके माध्यम से बालिका के जन्म से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा के लिए फ्री एजुकेशन के साथ ही उन बालिकाओं के लिए 15,000 के पैकेज की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है और 10 लाख से अधिक बालिकाएं अब तक इस योजना से आच्छादित हुई हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सामूहिक विवाह की योजना के माध्यम से भी उन गरीब कन्याओं की शादी के लिए जिनके अभिभावक इस योग्य नहीं है कि वे अपनी बालिकाओं की शादी करवा सकें, इस दिशा में भी एक प्रयास हुआ है, जिसमें अब तक लगभग 2.25 लाख बालिकाओं की शादी ब्याह के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुए हैं। मिशन शक्ति का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर इसी अभियान का हिस्सा है। यह मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ा हुआ एक ऐसा अभियान है जो हर उत्तर प्रदेश वासी को जागरूक करने और इस पवित्र अभियान के साथ जोड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। आज महानवमी का यह पर्व 9 दिनों तक आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा की पूजा के उपरांत देवी स्वरूपा उन बालिकाओं के उनके पूजन का, उनके अनुष्ठान का और 8 दिनों तक मां भगवती दुर्गा को जो भी भोग प्रसाद लगा था वही पकवान आज उन बालिकाओं को यहाँ पर प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाया जा रहा है। 9 दिनों तक नवरात्रि के इस कार्यक्रम के उपरांत कल विजयादशमी का पर्व है। सत्य, न्याय और धर्म के पथ का अनुसरण करते हुए बड़ी से बड़ी ताकतों को कैसे परास्त किया जा सकता है, विजयादशमी का यह पर्व हम सबको सत्य के मार्ग का अनुसरण करने, धर्म के पथ। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ABS न्यूज़।